भाई जिसका नाम है चिरैया, जिसने इस टॉपिक पर बात करी, इसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करी, पर काफी सारे लोग इससे ऑफेंड हो, क्योंकि इतना ही सीरियसली लिया जाता है मैरिटल को हमारे देश में, और इतनी सीरियस कानून है। तो आज हम इस वीडियो में सीरीज की स्टोरी को शॉर्ट में समझेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, लोग इतने ज्यादा ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, इसको प्रोपेगेंडा क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीरीज एक्चुअली में लड़कों को कितना सपोर्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो सबसे पहले मैं आपको मैरिटल का मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है एक आदमी का इतना बेवकूफ होना कि उसको नहीं जैसे सिंपल वर्ड का मतलब ना समझ आए। वो एक लड़की को शादी करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे और उस पर और उसकी बॉडी पर इतना हक समझने लगे अपना, जितना उस लड़की का खुद का भी नहीं। सिंपल शब्दों में अगर शादी हो गई तो लड़की को सब करना पड़ेगा जो उसका पति बोलेगा, चाहे लड़की की तबीयत खराब हो, उसको बुखार हो, उसका मन ना हो, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डजंट मैटर, पति फोर्सफुली कुछ भी कर सकता है और इसके खिलाफ जाके लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पति हूं, दिखाया मेरा भाभी। स्टार्टिंग में एक स्वीट सिंपल सी भाभी दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनके लिए पूरी उनकी दुनिया उनकी फैमिली होती है और उनके हिसाब से उनकी फैमिली सबसे अच्छी होती है। पर वहीं दूसरी साइड में दिखाया जाता है यही स्वीट सिंपल भाभी कितनी भोली रहती है कि इनके दिमाग में इतना डीप रूटेड रहता है कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें एक लड़का ही पैदा करना है, पर लड़का पैदा नहीं होता, लड़की हो जाती है। और उसके बाद वो खुद को ब्लेम करती है कि मैं अपनी फैमिली को एक लड़का भी नहीं दे पाई। और साइंटिफिकली देखा जाए तो इस लड़की की रिस्पांसिबिलिटी कभी होती ही नहीं है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। सिर्फ फैमिली की तरफ से आने वाले कॉन्स की वजह से मोस्टली औरतें खुद को ब्लेम करती हैं लड़का ना होने पर और खुद के ही जेंडर से नफरत करने लग जाती है। जब उनको लड़की होती है तो उनको अपनी बेटी से चिढ़ मच रही होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा यही सोचा होता है कि मुझे लड़का चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि लड़के सुपीरियर होते हैं। अब स्टोरी में जब भाभी के घर लड़का नहीं होता है तो अपने देवर को अपना लड़का समझ के पालने लगती है और वो उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उनको उसकी मिस्टेक्स दिखना बंद ही हो जाती है। उनको लगता है कि नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। यहां तक कि सीरीज के स्टार्टिंग में उनके देवर की 4-5 लड़के पिटाई कर रहे होते हैं जम के। अब वहां पर भाभी जाकर अपने देवर को बचा लेती है, उन लड़कों से लड़ के किसी प्रकार से, अपने देवर से पूछती तक नहीं क्योंकि जो मार जो है उसने किया क्या, क्योंकि उनके दिमाग में देवर को बोला है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। और इसके बाद वो अपने देवर के लिए लड़की देखने जाते हैं और जब देखने जाते हैं वहीं पर वो लड़की इंग्लिश में गाना गा के सुनाती है उन्हें। अब सोचने वाली बात ये क्या है, ये लोग इतने नैरो माइंडेड लोग थे कि इनको लड़के सुपीरियर लगते हैं, लड़की पैदा हो गई तो इसको कम समझने लगते हैं और इनको इंग्लिश में गाना गाने वाली लड़की क्यों पसंद आई। और सेम चीज होती है उसकी भाभी को लड़की पसंद नहीं आती, पर वो जो देवर रहता है और बाकी फैमिली रहती है वो सोचते हैं तो सोसाइटी में हमारा नाम बढ़ेगा, हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आई है, तो उसकी भाभी मना करती है कि इससे हम नहीं कर सकते क्योंकि अलग है, तो उसका देवर बोलता है इसको हम बदल लें। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे जब लोग लड़की देखने जाते हैं तो ये नहीं देखते आपस में दोनों की कितनी बन रही है या कितना ज्यादा दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये देखते हैं कि लड़की सोसाइटी नॉर्म के हिसाब से जम रही है, उसको बदलना करना तो हमारे हाथ में, तो वैसे भी खुद की जिंदगी जी नहीं सकती ना, बस दुनिया को दिखाने के लिए अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो अपने हिसाब से हम उसको फोर्सफुली बना लेंगे। और इसी बात से लोग सलाई कर देते हैं और लड़की की फैमिली वालों की ऑलरेडी काफी डिसरेस्पेक्टफुल था कि वो भाभी को खड़े होकर वहीं पे वो देवर बना रहा है और वो भाभी मान नहीं रही है जिसके साथ उनकी लड़की को रहना फ्यूचर में, उनको अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है। और इससे ज्यादा बड़ी चीज तब होती है जब वो लड़की एलजीबीटीक्यू के प्रोटेस्ट में जाती है और वहां पर वो भाभी उसको देख लेती है। अब क्योंकि भाभी को बहुत ज्यादा भोला और अनएजुकेटेड दिखाया गया है तो उनके लिए वो हर चीज बुरी है जिसके बारे में उनको नहीं पता। वो एलजीबीटीक्यू के बारे में सुनकर डर जाती है और लेस्बियन को लेबियन बोलती है, मैंने तो कम उम्र में शादी करके उसकी पढ़ाई उगवा दी और उसके कम पढ़े लिखे होने का वही सेम लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब कहानी में क्योंकि भाभी एलजीबीटीक्यू के प्रोटेस्ट में अपनी देवरानी को देख के डर जाती है तो उसको वहीं से अपने घर लेके जाती है और बोलती है कि हमारी सास से तो माफी मांगो जो तुमने किया है वो गलत था, और वो लड़की माफी मांगने से मना कर देती है। तो स्वीट सिंपल सी भाभी वहीं पर उसकी एंगेजमेंट रिंग निकाल के